अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय जुनेद असगर और एक ब्रांड न्यू वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। आज एक ऐसा दिन आया है कि जिसका हर पाकिस्तानी को, हर जहाँ पे भी रहने वाले लोग हैं, उन सबको इस दिन का इंतज़ार था। देखें जी, बिल आखिर बारिश हो ही गई है और ये तकरीबन बारिश जो है रात की स्टार्ट हुई है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये जो सर्दियाँ गुजरी हैं, ये गालबन मेरी लाइफ टाइम में तो पहली सर्दियाँ हैं कि जब बारिश बहुत ज़्यादा कम हुई है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जनवरी के महीने में कोई बारिश नहीं हुई और फरवरी का तीसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है, कोई बारिश नहीं हुई थी, और जिसकी वजह से सर्दियों का जो है वो खात्मा जल्दी हो गया था, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और ये डर लगने लग पड़ा था कि अब जो है वो गर्मियाँ बड़ी शिद्दत की पड़ेंगी। लेकिन ये बारिश के आने की वजह से थोड़ा सा मौसम बदला है और आई गेस जो जाती सर्दी है वो दोबारा कुछ दिनों के लिए लौट आएगी। और आई गेस ये जो अगले 10-12 दिन हैं फरवरी के, ये और मार्च के स्टार्ट के, शायद वो इस बारिश की वजह से अच्छे गुजर जाएं। लेट्स सी क्या होता है। आज तो फॉरकास्ट सारी जो है वो बारिश की, और सुबह से बारिश हो रही थी। रात को मैं जब मैं अक्सर उठता हूँ तो बारिश की आवाज़ आ रही थी, तो विच इज़ गुड, क्योंकि जो आने वाली गर्मी है आई गेस वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। और मैं स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो भाईजान, मैं तो रहता हूं सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर में इस कदर गर्मी होती है गर्मियों के मौसम में कि यहाँ पर आप एसी लगाए बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकते। और मेरे घर की डायरेक्शन ऐसी है कि यहाँ पे सामने सूरज होता है और ये सूरज सीधा जो है ना मेरी ये दीवारों पे, घर की दीवार पे पड़ता है। लिटरली तुसी रोटी पका सकते हो इत्थे दीवार को लगा के ना। तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सो लेट्स सी कि वेदर कैसा जाता है। आज आते हैं उस टॉपिक की तरफ। बारिश ने थोड़ा सा मूड अच्छा कर दिया, वरना इतना ख़राब मूड था ना कल का कि मैं आपको क्या बताऊं। आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि जिसका डर था वही हुआ। वो सुनते थे ना हम, जिससे डरते थे वही बात हो गई। जी हाँ, पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपना जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का पहला मैच था और पूरे टूर्नामेंट का जो पहला मैच था वो हार गया जनाब। और मुझे पर्सनली इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की एंथुजियाज़म या एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा थी कि ये 30 साल बाद पाकिस्तान में टूर्नामेंट आ रहा था, जिसका मैंने जिक्र भी किया है पहले अपने वीलॉग्स में। लेकिन बदकिस्मती से हमारी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, और कल रात से लेके अब तक मैं लेट नाइट जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे आवाम तपी हुई है, हर जगह ये तज्ज़िये हो रहे हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग। अब से कुछ अर्सा पहले जब ट्राई नेशन सीरीज़ खेल रहा था और उसमें भी पाकिस्तान की इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उस वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि सर आपकी टीम सिलेक्शन बहुत बुरी है। ये वो टीम सिलेक्शन नहीं है कि जो आपको कप जितवा सके। ये किसी बायलैटरल सीरीज़ में या किसी इस तरह की कोई सीरीज़ हो, कोई ट्रायंगुलर सीरीज़ हो, वहाँ पे ये वो प्लेयर्स हैं कि जो वहाँ पे किसी एक आधे मैच में को 50-60 स्कोर कर दें या भूले भटके जो है वो टीम को जितवा दें। अदरवाइज़ ये जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं या जो ट्रॉफीज़ होती हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, इन प्लेयर्स में वो कैलिबर नहीं है कि ये आपको चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाए सर। और ये ट्रॉफ़ी हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। मैंने खुशदिल शाह, तैयब ताहिर और फ़हीम अशरफ पे सख्त एतराज़ उठाया था एज़ बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, और थोड़ी बहुत क्रिकेट मैंने भी खेली है। अगर मुझे ये पता है कि भाई ये प्लेयर फ़िट नहीं होते, तो सर माशाल्लाह आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वहाँ पर हर बंदे को उसकी जॉब का पे किया जाता है कि टीम सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। कल का जो मैच है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान पहली बॉल से ही अंडर प्रेशर हो चुका था कि जहां पे हमने न्यूजीलैंड को 3 आउट कर दिए थे 100 स्कोर के अंदर। उसके बावजूद भी 50 ओवर्स में 320 रन हो जाना ये समझ से बाहर है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, जो मुझे भी कल रात को ये वीडियोस छांटते हुए देखते हुए एक इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान जब 320 रन का टारगेट चेज करने के लिए गया, तो आपको पता है 50 ओवर्स में से 20 से 25 ओवर्स आपके प्लेयर्स ने डॉट बॉल किए हैं। इसका मतलब है कि आपकी टीम तो मैच जीती हुई थी, आपकी टीम वहां हारी जहां पर 20 से 25 ओवर्स आपके डॉट बॉल चले गए। भाईजान, क्या कोई इन प्लेयर से पूछे कि क्या आप वहां पर टेस्ट मैच खेल रहे थे? क्या आप में इतनी भी स्किल नहीं है कि आप रन बॉल खेल सकें, आप कोई सिंगल्स निकाल सकें, आपको गैप्स में से बॉल लेकर जा सकें?
माशाल्लाह बड़े बड़े नाम है हमारी टीम में, लेकिन उनमें से कोई भी परफॉर्म नहीं कर सका। कैन यू बिलीव 20 से 25 ओवर, 50 ओवर में से डॉट बॉल, और उसके बावजूद भी अगर आप 25 ओवर्स में 260 पर पहुंच गए तो इसका मतलब है कि मैच तो आप जीते हुए थे, विच इज अ टेक्निकल पॉइंट। सो हु इज टू बी ब्लेम्ड? आई थिंक पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इस हार पे, जो कि एक जीत में इसको बदला जा सकता था, ये उनका कसूर है। फिर अगर हम बॉल टू बॉल एनालिसिस कर लें, बॉलिंग स्पेल की हम एनालिसिस कर लें, बैटिंग स्पेल की एनालिसिस कर लें, तो बॉलिंग हमारी इस वक्त बिल्कुल फ्लॉप है जनाब। आपकी बॉलिंग साइड में इस वक्त कोई विकेट टेकर बॉलर नहीं है। नसीम शाह अच्छे बॉलर हैं, बट आई डोंट नो वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी फैंटी पड़ रही है ग्राउंड में। हारिस रऊफ 10 ओवरों में 83 स्कोर यार, और आपके बॉलर्स ने आखिरी 10 ओवरों में 113 रन दे दिए। ये कैसे मुमकिन है? इसको भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा। नंबर सेकंड, सऊद शकील जो हैं वो टेस्ट प्लेयर हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो कामनेस है, उनका जो एक एटीट्यूड है इन द ग्राउंड, वो एक टेस्ट प्लेयर वाला है हजूर। वो 50 ओवर्स के या 20 T20 के प्लेयर नहीं है। अब मैं जब पर्सनल मैंने सारा मैच कल देखा, तकरीबन सारा मैच देखा, तो जब सऊद शकील आए ग्राउंड में कब फील्डिंग करने के लिए या आफ्टरवर्ड्स बैटिंग करने के लिए, तो उनका मैंने जो नोट किया है कि उनका वो एटीट्यूड ही नहीं है यार। एक जो प्लेयर होता है, एक ओपनिंग प्लेयर होता है या टॉप ऑर्डर का प्लेयर होता है, उसको ज़रा छाती चौड़ी करके ज़रा उसके आप सऊद शकील की बॉडी लैंग्वेज ही गिरी हुई थी। मैंने पूरे मैच में उनकी आंखों में, उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज में कोई एग्रेशन देखा नहीं है। तो जो प्लेयर अग्रेसिव नहीं होता वो टीम के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। ऐसे झुके झुके से, थके थके से, उनकी पर्सनैलिटी में वो एक चीज़ मिसिंग है, जिस तरह शुएब अख्तर में होती थी, जिस तरह वसीम अकरम में होती थी, वकार यूनिस में होती थी, या जिस तरह आपके बैट्समैन सईद अनवर में होती थी, या आमिर सुहेल में होती थी, या एजाज अहमद में होती थी। वो जिस तरह के अच्छे प्लेयर्स थे, उनकी बॉडी एक ऐसे कायम दायम होकर ग्राउंड में आते थे। सऊद शकील को देख के ऐसा लगता है कि वो कुछ डरे डरे हैं। उनकी वो पर्सनैलिटी में रोब नहीं है। सबसे पहले तो अग्रेशन होना चाहिए प्लेयर में, फिर आप शॉट्स लगाते हैं, फिर आप रन्स करते हैं। सो मुझे उनकी भी इस सिलेक्शन पे उनका जो टेम्परामेंट है ना, आई बिलीव वो एक टेस्ट मैच के प्लेयर हैं। अगर टेस्ट मैच का बॉलर या स्पिनर अगर वनडे में नहीं आ सकता, तो फिर टेस्ट मैच का खिलाड़ी जो है बैट्समैन, वो वनडे में या T20 में कैसे आ सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात है। नंबर सेकंड, बाबर आजम एक बहुत बड़े प्लेयर होंगे, यकीनन बहुत बड़े प्लेयर हैं। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि वो पाकिस्तान के अजीम बल्लेबाज हैं, लेकिन इस अजीम बल्लेबाज की अगर उन्होंने 100 मैच खेले हैं ना, मिसाल के तौर पे, तो मेरे ख्याल से 1 या 2 मैचों में पाकिस्तान को उनका फ़ायदा हुआ होगा। अदरवाइज सिवाय स्टैट्स के उनको पाकिस्तानी टीम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाबर आजम एक अच्छी फॉर्म से जूत रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, कैप्टनसी उनके हाथ से गई इसी वजह से कि ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, और कैप्टनसी जाने के बाद भी वो दोबारा वैसा परफॉर्म करें। अब बाबर आजम ने 50 तो कर ली, 60 स्कोर आई गेस किया या 64 स्कोर किया 90 बॉलों में। अरे भाई आप 320 स्कोर चेस कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने 90 बॉल्स में 80 स्कोर किया होता या 84 स्कोर किया होता, तो सोचें जहाँ पे हमें 60 रन से डिफीट हुई है, वो हमें शायद 25 आप मजीद करीब ले आते। सऊद शकील ने 19 बॉलों में मीन्स 3.1 ओवर ज़ाया करने के बाद हजूर ने अपनी विकेट गंवाई। अगर उन्होंने भी 19 बॉलों में 20 स्कोर किया होता या 19 बॉलों में 18 रन किया होता, ये मीन्स मैं रन बॉल कह रहा हूँ, मैं किसी मिरेकल की बात नहीं कर रहा कि जी आप 20 बॉलों में 19 बॉलों में को 50 मारते थे, वो आप कर नहीं सकते। ठीक है, कलाइयों में जान नहीं है, लेकिन आपने राना बॉल भी नहीं किया। तो इस रिजवान साहब ने भी ऐसे ही किया, पता नहीं कितनी बॉल्स खेल के आउट हो गए। तो सोचिए अगर इन खिलाड़ियों ने, जो खिलाड़ी आउट हुए हैं, ये अगर रना बॉल खेल के भी या अपने बॉल के डिफरेंस 2-3 बॉलों के डिफरेंस से भी अगर उन्होंने स्कोर किए होते, तो शायद हम मैच जीत जाते। 25 ओवर डॉट बॉल। तैयब ताहिर, मैंने अर्ज की थी, एज ए पाकिस्तानी फ़ैन ही मैं अर्ज करता हूँ कि तैयब ताहिर में भाईजान वो कैलिबर नहीं है। वो एक ही जगह पे बॉल मैच, मैंने पिछले 3 मैच देखे हैं उनके, और एक ही जगह उनके डिसमिसल है। वो कैच पकड़ा देते हैं, बॉलर उनको इस साइड पे बॉल करता है, वो एक हुक शॉट ऐसे है उनकी, वो क्या कहते हैं, सिग्नेचर शॉट है, वो ऊपर भी नहीं जाती, वो बॉल फ्लाइट भी नहीं लेती कि ओवर द फील्डर चली जाए, वो वहां पे सीधा कैच दे देते हैं। ये प्लेयर्स आपको सर ट्रॉफी नहीं जितवा सकते। फ़खर जमान के साथ थोड़ा सा मिसहैप होगा कि वो इंजरी हो गई है उनको, और अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था
कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी से ही बाहर हो गए हैं। सो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, और मेरे ख्याल से बहुत दुखी दिल के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान आई थिंक चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है आई गेस। क्या ये टीम जिसमें अब फ़खर जमान भी नहीं है, चले वो तो एक बैड लक हो गई, सैम अयूब की बैड लक हो गई, बाकी जो 7 8 9 खिलाड़ी हैं वो क्या कर रहे हैं? बॉलिंग आपकी नहीं चल रही, बैटिंग आपकी नहीं चल रही, मिडल ऑर्डर आपका नहीं चल रहा, आपके पास स्पिनर नहीं है प्रॉपर। मैं बहुत से तजिया निगारों को, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनको सुन रहा था कि भाई आपके पास स्पिनर नहीं है, क्योंकि बात तो उन्होंने टेक्निकल की है कि अगर आप दुबई जैसी विकेट्स पे जहाँ पे स्पिन को एडवांटेज मिलने जा रहा है, आपके पास अबरार अहमद एक मिस्ट्री स्पिनर है, उसके अलावा आपके पास फुल टाइम स्पिनर ही कोई नहीं है। सलमान अली आगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक फुल टाइम स्पिनर है, बट एक वाहिद ऐसा प्लेयर मुझे नज़र आया है कि जिसने एफर्ट की है। तो बाबर साहब की कोई एफर्ट नज़र नहीं आई, बाकी तो तनकीद उन पे हो रही है, और तनकीद जायज़ हो रही है। सर आप माशाल्लाह एक बड़े प्लेयर हैं, आप सीनियर प्लेयर हैं, आप यंग नहीं रहे। आपको सेंचुरी करनी है, आपको मैच को, अगर चले ठीक है आपने 90 बॉलों में 64 स्कोर किया तो फिर मैच भी फिनिश करके आते ना, लेकिन आप मैच भी फिनिश नहीं करके आए, विकेट देकर आ गए। सो ये चीज़ें देखने वाली हैं, और बहुत मुझे अफसोस हुआ है, बहुत दुख हुआ है। टीम सिलेक्शन पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं, और उठने भी चाहिए कि भाई कौन लोग हैं जो ये टीम सेलेक्ट करते हैं। क्या वो, मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ कि आम बंदे को, मेरे जैसे आम बंदे को जिसने कभी इंटरनेशनल मैच खेला नहीं है, अगर उसे भी पता है कि भाई ये 3 सिलेक्शंस लेम हैं, ये डिज़र्व ही नहीं करते कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी जैसे वो टूर्नामेंट में आ जाए, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। और मोहसिन नकवी साहब, आई एम श्योर कि वो हर इस चीज़ को, अब तो खैर स्क्वाड जो है वो फाइनल हो चुका है, तो इसको तो अब बदला नहीं जा सकता। फ़खर जमान भी अब आउट हो रहे हैं, तो अब इंडिया के साथ जो मैच है, अगर जो यही बॉलिंग दोस्तों चलती रही तो इंडिया वो फेंटा चढ़ेगा कि याद करेंगे हम। और जब फेंटा चढ़ गया तो आप में इतनी सख्त नहीं है कि अगर आप 300 से ऊपर स्कोर चला गया किसी तरह, जो कि मेरा ख्याल है कि चला जाएगा, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ और कोई एक मौजज़ा हो जाए या कोई किस्मत अच्छी हो जाए कि पाकिस्तान कैपिटलाइज कर जाए इस मैच को। अगला मैच पाकिस्तान के लिए डू और डाई का है, और बज़ाहिर अभी तक यही नज़र आता है कि इंडिया जो है हमारी बड़ी फेंटी चाड़ने जा रहा है। अगर न्यूजीलैंड हमारे टॉप के फास्ट बॉलर्स को 83 70 80 से स्कोर मार रहा है, तो मेरे ख्याल से अब इंडिया मेंटली जो हमसे ऊपर है, और हम मेंटली तौर पे जो है ना वो गिर चुके हैं। 2-3 दिन अभी भी हैं। अब जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, जाहिर है उनके साथ ही हमने जाना है, प्लेयर्स चेंज नहीं हो सकते। इनको कोई बैठा के कोई समझाए कि भाई स्टॉप करके आउट होने से बेहतर है कि शॉट लगा के आउट हो जाओ। आई एम श्योर कि जो पाकिस्तानी टीम 260 पे आउट हुई है ना, हारिस ने और नसीम शाह ने 6 छक्के लगा दिए मिलके, आप नहीं लगा सके, ये कैसे मुमकिन है जी? इसका मतलब है कि हर चीज़ आपकी सपोर्ट में थी, आप मेंटल ब्रेकडाउन का कहीं ना कहीं शिकार हैं। आपकी कलाइयाँ आपके माइंड का, आपकी एग्रेशन का साथ नहीं दे रही, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कोई एग्रेशन नहीं है हजूर। इसका मतलब है कि आपको यहाँ से कोई इशू हो गया है जिसको एड्रेस करना चाहिए। अभी भी 2-3 दिन हैं, अपने अंदर एग्रेशन लेके आए। 260 पे अगर आप टिप करके आउट हो गए ना, 20-25 ओवर डॉट बॉल्स करके, तो अगर आप उठा के भी मारते मारते भी आउट होते ना, तो 220-30 हमने फिर भी कर जाना था। तो फिर क्या बेहतर नहीं है कि अग्रेसिव माइंडसेट लेके आप आए और उठा के मारें? ऐसी कौन सी बात हो गई भाई? जब आप डर के खेलेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। बहुत से पाकिस्तानियों की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हूँ, और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान टीम की मदद करे, और ये जो संडे को मैच है वो किसी तरह भारत को हरा दे, तो हम चैम्पियंस ट्रॉफी में ज़िंदा रहेंगे। अदरवाइज़ बहसीत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, एज अ पाकिस्तानी फ़ैन, ये बड़ी शर्म की बात है जी, बहुत शर्म की बात है। मैं तो कहता था कि हमें हर हाल में चैम्पियंस ट्रॉफी जीतना है। हम तो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है तो साथ ही हम जो हारने की लाइन में लग गए और बाहर होने के दहाने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था जो हमारे हाथ से निकल गया है। अब देखते हैं कि संडे को क्या होता है। एक तो मैच भी बहुत बड़ा, प्रेशर अलहदा, लड़के जो बेचारे टिमिड नज़र आ रहे हैं, एग्रेशन है कोई नहीं। आई एम रियली स्पीचलेस एट द मोमेंट, और दुआ करता हूँ कि कोई मिरेकल हो जाए और पाकिस्तानी टीम दोबारा आ जाए और इतिहास या जो हिस्ट्री जो है वो बने इधर दुबई के ग्राउंड में। प्लीज़ मेरी टीम मैनेजमेंट से भी
और जो जो लोग ये इस वक्त घेरे हुए हैं प्लेयर्स को, उनकी थोड़ी जो है मेंटल एक उनको जो है ना समझाएं, उनको रिलैक्स करें या जो भी करना है अब, क्योंकि वी आर इन द मिडल ऑफ अ टूर्नामेंट, नथिंग कैन हैपन राइट नाउ। सो कुछ ना कुछ करें, हमें ये टूर्नामेंट में ज़िंदा रहना है और हमें ये टूर्नामेंट जीतना है। ये था मेरा आज का वीलॉग। क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि वीलॉग जो है वो इस एक इम्पॉर्टेंट इशू पर किया जाए। बाकी तनकीद जो है वो जायज़ है, सबकी जायज़ है, जो टीवी चैनल्स में हैं सबका दिल दुखा है, क्योंकि सब चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए जीत कर आए, हार कर नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त अगले वीलॉग तक के लिए, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान अगला मैच जो भारत के खिलाफ है वो किसी तरह जीत जाए। ओवर एंड आउट फ्रॉम जुनैद असगर।